हेलो दोस्तों, वेलकम बैक। ओम नमः शिवाय। तो आज मैं आप लोगों से बात करूंगा राहु पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र में कैसा रिजल्ट देता है करके। तो देखिए, ये पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र जो कि वीनस का नक्षत्र आता है, इसीलिए आज ये नक्षत्र है। तो हमारा जो वीनस वाला नक्षत्र है वो कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, पूर्व आषाढ़ा नक्षत्र को एक तरीके से काफ़ी अच्छा नक्षत्र कहा जाता है, क्योंकि इस नक्षत्र को हमेशा देने के लिए जाना जाता है, हमेशा लोगों की हेल्प करने के लिए जाना जाता है। इस नक्षत्र की क्वालिटी यही होती है कि ये हमेशा इच्छुक रहते हैं लोगों की हेल्प करे या उनके किसी काम आ जाए, और उसी में इनको काफ़ी ज़्यादा देखिए यूजुअली इनका मूड रहता है। देखा जाता है कि सेटिस्फैक्शन मिलता है, माइंड सेटिस्फैक्शन मिलता है। बट एज डायरेक्टली अगर आप उत्तर आषाढ़ नक्षत्र की बात करें तो ये नक्षत्र जो कि गिविंग का नक्षत्र होता है, मतलब उसका ऐसा होता है कि कोई भी चीज़ अपने पास अगर सामने वाले के पास सामने वाले को 1 रुपया चाहिए और आपके पास सिर्फ 1 ही रुपया हो, तो 1 रुपया भी वो दे देना अपने से, वही इस नक्षत्र की क्वालिटी होती है। तो इसीलिए इस नक्षत्र को एक उदारवादी नक्षत्र कहा जाता है। बट ऑन द अदर साइड ये नक्षत्र को देखिए काफ़ी ज़्यादा रिवेंजफुल नक्षत्र भी कहा जाता है, काफ़ी ज़्यादा एग्रेसिव नक्षत्र भी कहा जाता है। तो ओब्वियसली वीनस का नक्षत्र है, तो इस नक्षत्र में दोनों क्वालिटी आपको दिखाई देगी। एक मतलब कि किसी चीज़ के लिए बिखर जाना, और किसी चीज़ जैसे कि रिवेंज के लिए किसी भी हद तक चले जाना। और हाँ, ये सैजिटेरियस साइन में आता है, तो यहाँ पे एनर्जी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होती है। और यूजुअली देखिए कहा जाता है कि जो प्रलय होता है, आप कह लीजिए कि खास करके वाटर से रिलेटेड कोई भी प्रलय होता है, तभी पूर्वाषाढ़ नक्षत्र को देखना चाहिए, क्योंकि ये जब नक्षत्र एक्टिव रहता है तब वर्ल्ड में प्रलय और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हो करके। अब यहाँ पर राहु आ जाता है तो क्या होता है। अब देखो राहु का यहाँ पे क्या हो रहा है, एक तो वो वीनस के नक्षत्र में है, और जो कि उसका एकदम कोर एनिमी जुपिटर के ज़ोडिएक साइन में है। तो यहाँ पे एक चीज़ ये होती है कि पर्सन हमेशा दूसरे की जो बिलीव सिस्टम है उस पर क्वेश्चन करेगा। खास करके आप जब जवान रहते हो ना, आप देखोगे कि ये जो प्लेसमेंट है, खास करके जब आप फैमिली में रहते हो, आपकी फैमिली किसी कल्चर को फॉलो करती हो कि किसी रिलीजन को फॉलो करती हो, कि आप हमेशा उस रिलीजन को या उस कस्टम को क्वेश्चन करने वाले पर्सन होंगे घर में। आपको हमेशा जानना है कि वो क्या चीज़ है, क्यों ऐसा कर रहे हो, इसके पीछे का राज क्या है, या ऐसा करने की क्या वजह है, और ख़ुद उस चीज़ पर रिसर्च करने लग जाता है पर्सन। तो यहाँ पे एक चीज़ कम हो जाती है कि जो पर्सन की उदारवादी नेचर होता है, जो हम पूर्वाषाढ़ नक्षत्र से देखते हैं, वो कम हो जाता है। क्योंकि राहु देखिए ग्रीड का नक्षत्र होता है, राहु देखिए डिज़ायर का नक्षत्र होता है। तो वो हमेशा यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि यहाँ पे जो अर्ली स्टेज ऑफ लाइफ होता है, ख़ास करके देखिए मिड 30s मिड 20s में पर्सन कोई भी चीज़ देगा, उसके पहले देखेगा कि यार देना ज़रूरी है कि नहीं देना ज़रूरी है, इसमें मेरा क्या फ़ायदा है। यहाँ पे ये क्वालिटी आ जाती है राहु जब ये नक्षत्र में रहता है। अब ये नक्षत्र क्वेश्चंस एजुकेशन में बहुत अच्छा है ये नक्षत्र, क्योंकि एक्सप्लोर करना चाहता है। क्योंकि 2 गुरुओं का यहाँ पे सपोर्ट है। किसको? 2 गुरुओं का सपोर्ट इन द सेंस, देखिए जुपिटर भी गुरु है और वीनस भी गुरु है। और जब यहाँ पे राहु आ जाता है तो राहु को यहाँ पे एक तरीके से आप कह सकते हैं एक स्पेस मिल जाता है अपने आप को जितना हो सके एजुकेट करने का। हायर जो सैजिटेरियस साइन होता है वो हायर सेल्फ को भी हम देखते हैं, हायर एजुकेशन को भी देखते हैं। सैजिटेरियस साइन से हम रिलीजन को भी देखते हैं। सैजिटेरियस साइन बेसिकली एक वॉर साइन होता है, मतलब लड़ाई का साइन होता है। तो यहाँ पे आप देखोगे कि हमेशा जब राहु रहेगा, वो जो कस्टम्स है, जो सोसाइटी के कस्टम्स है, उस पर क्वेश्चन पूछेगा, खास करके इस नक्षत्र में है तभी भी। और वो अपना एक रिसर्च बेस करके अपना ही लॉजिक भी निकालेगा, क्योंकि देखिए राहु सिर्फ माइंड है। तो वो ऐसा नहीं है कि किसी से लड़ने जाएगा या किसी के साथ कुछ करने जाएगा, बट वो सारा कुछ प्लान करेगा एक तरीके से। हाँ, हो सकता है कि वो प्लान बहुत ज़्यादा एजुकेशनल लेवल पे हो कि यार मुझे ये पढ़ना है, वो पढ़ना है, मुझे हायर एजुकेशन लेना है, ये सारी चीज़ें। बट इन दूसरा अगर आप सेंस में देखोगे कि ये जो प्लेसमेंट है राहु का, ये बहुत ज़्यादा रिसर्च ओरिएंटेड हो जाता है इन रिलीजियस टेक्स्ट। देखिए जिसको वेदास पढ़ने के शौक़ हो जाते हैं, जिसको दूसरा रिलीजन के बारे में पढ़ने का शौक़ हो जाता है अपने रिलीजन छोड़ के, वो सारा चीज़ यहाँ का राहु शो करता है। अब दूसरी चीज़ें यहाँ पे देखिए पर्सन अगर कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में होता है, जैसे कि देखिए असेंडेंट में हो रहा हो या 7th हाउस में हो रहा हो, या तो फिर इवन 10th 6th हाउस में भी हो रहा हो, और पर्सन ऐसे फील्ड में जहाँ पे कंपटीशन बहुत है,
ये एक बेस्ट प्लेसमेंट है आपकी कुंडली में, बिकॉज कंपटीशन देखिए रूथलेस होता है और काफ़ी टाइम पे लीथल होता है। तो वहाँ पे ऐसा प्लेसमेंट आपकी कुंडली में होना बहुत ज़रूरी है। ऐसा पर्सन कोई आर्मी में चला जाएगा, बहुत जल्दी रैंक्स में ऊपर चला जाएगा, और अगर कभी उसे लड़ाई करने का मौका मिले तो ये सिंगल हैंडेडली ख़त्म कर देगा ऑपोजिशन को। तो ये ऐसी प्लेसमेंट होती है। और कॉर्पोरेट वर्ल्ड में भी ये राहु ये प्लेसमेंट पे बहुत अच्छा है अपने आप को जल्दी से लाइफ में ऊपर लेके जाने के लिए। अब देखिए इसका एक प्लेसमेंट मुझे पसंद नहीं है, जो कि है सेकंड हाउस। सेकंड हाउस में ये बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, थर्ड हाउस में बहुत ज़्यादा दिक्कत देता है, क्योंकि ये हमेशा एक लड़ाई के मोड में रहता है घर वालों के साथ, सिबलिंग्स के साथ। और दूसरी चीज़, सेकंड हाउस में मनी से रिलेटेड चीज़ों को हैंडल करना बहुत मुश्किल हो जाता है और फालतू चीज़ों में पर्सन बहुत खर्चा करता है। अब देखिए इसका बहुत ज़्यादा नेगेटिव, अगर मैं कहूँगा नेगेटिव, ये कुंडली में तब हो जाता है अगर आपका जुपिटर का प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो। देखिए आपने यूजुअली सुना होगा, मैं जब भी कोई चीज़ बोलता हूँ तो मैं बोलता हूँ कि जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छा नहीं हो। तो इसका रीज़न ये होता है कि देखिए एस्ट्रोलॉजी में एक मानना है, अगर आपकी कुंडली में कोई प्लैनेट की प्लेसमेंट अच्छी नहीं है, डिग्री अच्छी नहीं है, मोस्ट ऑफ द प्लैनेट डिबिलिटेटेड है, कुछ हो नहीं रहा है, बट एक अगर जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी हो, अब जुपिटर की प्लेसमेंट अच्छी कैसे, त्रिकोण में हो या वो एग्जॉल्टेड हो या एक गुड कंडीशन में हो, रेट्रोग्रेड ना हो, वो जो कुंडली है ना वो सर्वाइव करके वो उल्टा कुंडली जो पूरे जो बैड चीज़ें होती है ना हमारे कुंडली में, उसको कवर अप करके एक अच्छा लाइफ दे देता है। इसीलिए जुपिटर इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारी कुंडली। उसके लिए हम कहते हैं कि हमारी कुंडली का सुपरमैन कौन है, जुपिटर है। तो अगर देखिए अब ये तो जुपिटर का ही ज़ोडिएक साइन है, अगर यहाँ पे जुपिटर की कंडीशन अच्छी नहीं होती है तो पर्सन में देखिए जो अच्छाई होती है वो हमेशा एक ग्रीड के साथ मिक्स होती है। ऐसे लोग काफ़ी टाइम पे देखा गया है कि अगर वो रिलीजियस चीज़ों में ज़्यादा घुसते हैं तो रिलीजन को अपना एक प्रोडक्ट बनाते हैं और उससे गेंस करने की कोशिश करते हैं। तो ये चीज़ भी देखा गया है, या तो फिर कोई भी मतलब कि कोई भी रिचुअल्स हो गया, या तो फिर आप कह दो कोई भी चीज़ वो हो सकता है कि वो अपने फ़ायदे के लिए ही करेंगे। जबकि पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र को कहा जाता है कि बिना सोचे समझे दूसरों की हेल्प करना, बट यहाँ पे राहु उस चीज़ को बहुत ज़्यादा मैला कर देता है अगर जुपिटर की प्लेसमेंट यहाँ पे अच्छी ना हो। और इवन जुपिटर यहाँ कंजंक्ट होता है तो जुपिटर बहुत बदनाम होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ भी देखी गई है। तो यहाँ पे वैल्यूज़, मॉरल्स, 7th हाउस में ये प्लेसमेंट हो, जुपिटर का कंडीशन अच्छा नहीं हो, वीनस का कंडीशन अच्छा नहीं हो, पर्सन डबल डेटिंग, मल्टी डेटिंग, आप कह सकते हो कि मैरिज में लॉयल्टी बहुत उसको इस सारी चीज़ों को नहीं कर पाना मुश्किल हो जाता है इस प्लेसमेंट के साथ। तो ये एक दिक्कत है राहु पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में। अदरवाइज़ अगर ये सही जगह पे है तो लाइफ में बहुत सारे गेंस अनवांटेड, आप कह सकते हो ना कि जितना सोचा नहीं था उससे ज़्यादा आप ज़िंदगी में कर सकते हो। और हाँ, मीडिया फील्ड में अगर ऐसे लोग हैं, बैंकिंग फील्ड में ऐसे लोग हैं इस प्लेसमेंट के साथ, वो बहुत ज़्यादा मीडिया फील्ड में हो तो वायरल होने के उनके लाइफ में बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं, और ऐसे बैंक फील्ड में हो तो वहाँ पे भी गेंस होने के बहुत ज़्यादा चांसेस बन जाते हैं। तो ये था राहु इन पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के बारे में। होपफुली जिनकी भी कुंडली में था उनको थोड़ा बहुत समझ आया होगा। कंसल्ट करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स और वीडियो पे तो देखिए मैं व्हाट्सअप नंबर डाल ही देता हूँ। आप मुझे वहाँ पूछ सकते हैं कि कैसे आप उसे कंसल्ट कर सकते हो। तो अगले वीडियो तक मुझे इजाज़त दीजिए, बाय।